एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिया अब वापस से फॉरेन कंट्री जा रही है और उसके साथ में जायू भी होता है। वहाँ पर उसके फादर और उसकी स्टेप मॉम भी आते हैं उन्हें बाय कहने को। वो सारे लोग वहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हैं। उसके फादर वहाँ पर काफ़ी इमोशनल होते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखें। वहाँ पर जिया सबको बाय कर कर चली जाती है, पर जाने से पहले जायू भी यहाँ पर अपने डैड को उनका ध्यान रखने को बोल कर जाता है, जिससे कि उनके डैड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं कि सारे लोग अभी आने वाले शो के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उन्होंने जो नई वाली डिज़ाइन बनाई थी दोनों टीमों ने मिलकर, और जिसमें जुलिंग ने भी उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, वो तो एक मास्टरपीस बनी थी। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और सारे लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में काम ख़त्म होने के बाद में मिंग और फे एक साथ में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ कि वो लोग कुछ देर बातें भी करते हैं और साथ में बाइक भी चलाते हैं। अब अगले दिन शो होता है, जहाँ के सारे लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ पे शो के लिए प्रिपेयर करते हैं और एक-एक करके मॉडल्स वहाँ पे वॉक करते आते हैं और अपनी ड्रेसेस दिखाते हैं और सारे लोगों को वहाँ पे ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा ही उन लोगों को प्रॉफ़िट होता है और इससे सारे लोग काफ़ी खुश थे। और शो ख़त्म होने के बाद में मिंग और फे फिर से खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ की फे उसे बताती है कि अब उसे जल्द ही पेरिस जाना पड़ेगा। मिंग कहता है कि उसे पता है, उसके वेकेशंस ख़त्म होने वाले हैं और बस 1 वीक ही है उनके पास में। जिस पे कि फे कहती है कि टेंशन ना ले, उसे जब भी छुट्टी मिलेगा तो वो हमेशा उससे मिलने के लिए आती रहेगी और वो भी तो जा सकता है ना पेरिस उससे मिलने के लिए, और वो लोग हमेशा ही वीडियो कॉल करेंगे। पर मिंग यहाँ पर थोड़ा सा उदास होता है कि अब फे जल्दी ही वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जूलिंग को, जो कि अपने फ्रेंड यू के साथ में डिनर कर रही होती है। वहाँ पर यू अभी उससे फाइनली कन्फेस करता है और पूछ भी लेता है। वो कहता है कि वो हमेशा उसे पसंद करता था, ये बात तो अब वो जान ही चुकी है, तो क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करेगी। वो हमेशा उसके साथ में ही रहना चाहता है। पर यहाँ पर जूलिंग उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से यू हर्ट हो। वो कहती है कि उसके दिल में कोई और है और अभी तक वो उसको भूल नहीं पाई है। भले ही वो इंसान उससे प्यार नहीं करता, पर वो उससे बहुत प्यार करती है और अगर इस टाइम में वो यू के साथ में रहेगी तो कहीं ना कहीं वो यू को भी हर्ट कर देगी, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग यहाँ पर शो के इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने की वजह से काफ़ी खुश होते हैं। चिंग वहाँ पर मिंग को मैसेज करता है और उसे कहता है कि आज शाम में उसकी सारी टीम सारे लोग डिनर पे जा रहे हैं, तो मिंग अगर फ्री है तो वो भी प्लीज़ आ जाए। मिंग भी इस पे हाँ कर देता है। सारे लोग जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ फे, चिंग, टीम के सारे मेंबर्स और मिंग भी होता है। यहाँ पर इन सारे लोगों को तो पता ही था कि फे उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए सारे लोग वहाँ पे उन दोनों को काफ़ी चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिंग और फे भी काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद वो वापस जाने वाली है। तो मिंग भी वहाँ पर थोड़ा इमोशनल भी होता है, पर वो उसके साथ में टाइम स्पेंड करके काफ़ी खुश होता है और वहाँ पे बाकी के टीम मेंबर्स भी उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर हम जूलिंग को देखते हैं, जो कि अपनी असिस्टेंट से बात कर रही होती है और वो उसे शो के इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है और बता रही होती है कि अभी कंपनी कितनी ज़्यादा सही हालत में चल रही है और इस तरह से अगर शो से उन्हें बेनिफिट होते रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही फिर से कंपनी को जगह पे ले आएंगे, जिसे सुन के जुलिंग काफ़ी खुश होती है। फिर जब वो काम से निकलती है तो देखती है यू उसका वहीं पे वेट कर रहा होता है। जुलिंग उसे कहती है कि वो बिल्कुल भूल ही गई कि आज उसे यू से मिलना था और यू वहाँ पर काफ़ी देर तक उसका वेट कर रहा होता है। पर फिर भी यू कहता है कि कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा लेट से मिलूँगा उतनी ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी तुम्हारे लिए वेट करके। पर इस बात पे जुलिंग हंसने लगती है और कुछ नहीं कहती। फिर वो लोग साथ में एक ब्रिज पे जाते हैं, वहाँ पर वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ की यू से बताता है कि वो हमेशा इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी से दूर रहना चाहता था। उसने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए हैं। अब वो कुछ समय के बाद में कहीं दूर जाकर किसी गांव में, इन सारी आबादी, इतने सारे पॉपुलेशन शहर से दूर जाकर किसी आराम भरी सुकून भरी जगह पर रहेगा, जहाँ की बस वो हो, समुद्र हो और बहुत सारे प्यारे प्यारे पक्षी हों। वो ऐसी किसी जगह पर जाना चाहता है। जुलिंग उसे कहती है कि वो भी ऐसी जगह पे ही रहना चाहती है, इस पे कि वो उससे कहता है कि तो फिर चलो मेरे साथ। पर जुलिंग हंस के कहती है कि अभी फ़िलहाल तो नहीं। फिर जुलिंग कहती है कि ये देखो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा चमक है इस शहर में कि हम तो तारे भी नहीं देख सकते। तभी वो कहता है कि तारे देख नहीं सकते तो कुछ खुद करते हैं ना। फिर वो उसके लिए वहाँ पे फायरवर्क्स करता है, जिसे देख करके जुलिंग काफ़ी खुश हो जाती है और वो लोग वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिंग जब अपने घर पे आता है तो उसके डैड से उसकी बात होती है, जहाँ की मॉम भी होती है। वो सारे लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ कि उसके डैड उसे काफ़ी प्रेज़ कर रहे होते हैं कि उसने कंपनी को काफ़ी सही जगह पे ला दिया और वो तो काफ़ी डर गए थे कि कहीं कंपनी बंद ना हो जाए। पर यहाँ पर वो मिंग की और भी ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पे हमेशा से यकीन था कि उनका बेटा सब कुछ ठीक कर देगा। पर यहाँ पर मिंग की मॉम फिर से उसकी और जुलिंग की शादी की बात करने लग जाती है, जैसे कि मिंग उठकर वहाँ से चला जाता है और डैड भी उसकी मॉम को मना करते हैं कि वो हमेशा क्यों खाने के टाइम पर ही अपने बच्चे को इस तरीके से परेशान कर देती हैं। पर मॉम इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ यू के फादर ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी करा होता है और 3% शेयर भी खरीद लेते हैं।
फिर हम बाई को देखते हैं जिसने कि इतनी ज़्यादा चीटिंग भी करी, इसके बावजूद भी उसके कपड़े में ज़्यादा सेल्स नहीं हो रहे होते हैं और उसका ये पूरा शो बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। वो जितने भी कपड़े भिजवाती है आधा से ज़्यादा तो उसका पूरा रिफ़ंड करने को ही बोला जा रहा होता है और सारे लोग वहाँ पे कपड़े को वापस भेज रहे थे। उनकी फैब्रिक भी अच्छी नहीं होती है जिससे उन्होंने कपड़े को बनाया था और इससे सारे लोग परेशान होते हैं और कंपनी पे बार-बार बहुत सारे बैड कमेंट्स आने लग जाते हैं कि ये कंपनी बहुत बुरी है, ऐसे कपड़े कभी मत लेना, ये वो। यहाँ पर बाई अपनी असिस्टेंट को काफ़ी डांट रही होती है। तभी वहाँ पर हेटन भी आ जाता है और वो बाई पे बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि मैं कंपनी को कुछ दिनों के लिए तुम्हारे हाथ में क्या छोड़ के नहीं गया, तुमने तो कंपनी को पूरा गिरा ही दिया। कंपनी की हालत उसे दिखाता है कि कितना ज़्यादा लॉस हुआ है पिछले कुछ दिनों में उन्हें। वो बताता है कि अगर इसी तरह से बाई करती रहेगी तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो कि जिलिंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब ये बिल्कुल सही समय है बाई से अपना बदला लेने का। और वहाँ पे वो लोग कुछ सोच रहे हैं, तभी यांग आता है जो कि उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और शायद अब यहाँ पर मिंग उसकी कंपनी पे केस करने वाला था। और यही सारी चीज़ों में जुलिंग भी काफ़ी खुश होती है। तभी उसे यू का कॉल आता है पर वो पिक नहीं कर रही होती है क्योंकि वो अभी मिंग से कंपनी के बारे में बात कर रही होती है। पर मिंग उसे कहता है कि पर्सनल लाइफ को भी उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और वो जिसका भी कॉल आ रहा है उसे पिक कर ले। तो वहाँ पर वो भी कॉल को पिक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। हम मिंग को देखते हैं जो कि जायू के डैड से बात कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे होते हैं कंपनी के। वो कह रहे होते हैं कि एक दिन वो बहुत ही बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अभी जूलिंग की फैमिली अब इस कंपनी को सपोर्ट करना चाहती है। मिंग वहाँ उन्हें अश्योर करता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जूलिंग हमेशा उसे सपोर्ट करेगी और उसके डैड भी करेंगे। और इन सारी चीज़ों के बाद में वो लोग मीटिंग वहीं पर ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जहाँ कि उसके पास शेन आती है और बताती है कि मिंग ने उसकी कंपनी पे केस कर दिया होता है और उन लोगों ने जो उसके डिज़ाइंस को चोरी किया है, ये बात भी मीडिया में फैल चुकी है। ये बात जान के वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ये खबर मिलते ही वहाँ पर हेटन आता है जो कि बाई पे बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि कंपनी को तो तुमने बर्बाद कर ही दिया और अब ये तुमने चीटिंग तक करना शुरू कर दिया और इस सारी चीज़ों पे वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। और यहाँ पे बाई बहुत ही सेल्फिश होती है इसलिए वो जाके शेन पे सारा इल्ज़ाम थोप देती है। वो कहती है कि ये सब कुछ शेन ने किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये किसके डिज़ाइन है, यही मुझे ला के ये डिज़ाइंस दे रही थी और इसने ऐसा बोला कि ये इसके डिज़ाइन है और तभी तो मैंने ये किया कंपनी के भलाई के लिए। पर यहाँ पे हेटन को पता होता है कि ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। वो उन दोनों पर ही चिल्लाता है और कहता है शेन से भी जाने से पहले कि अगर इसमें शेन की भी गलती है तो वो दोनों के दोनों इसको बहुत ही बुरी तरीके से भुगतेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। शेन को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि बाई ने उसके साथ में ऐसा किया, जिसको कि उसने दोस्त समझा था वो सारा इल्ज़ाम उस पर डाल रही है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा फंस भी सकती है। दूसरी तरफ हम जूलिंग को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड यानी कि यू के साथ में भी डिनर करके आई हुई होती है। वो घर आती है, उसकी मॉम पूछती है तो वो बताती है कि बस एक फ्रेंड था, पर उसकी मॉम ये जानकर खुश होती है कि मिंग के अलावा भी किसी और के बारे में सोच रही है। तभी वहाँ पर उसके डैड उसे बुलाते हैं। जूलिंग जब जाती है तो उसके डैड उससे मिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं जिस पे वो मना करती है। वो कहती है कि वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं और आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर उसके डैड उसे भड़काने लग जाते हैं और वो बताते हैं कि वो अब उसकी कंपनी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे और ये सारे शेयर्स वो किसी और को दे देंगे, बेच देंगे, जिससे कि इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। यहाँ पर जुलिंग उनसे झगड़ा करती है। वो कहती है कि उसके डैड ऐसा नहीं कर सकते, अगर अभी वही साथ नहीं देंगे मिंग का तो उसकी कंपनी तो बर्बाद ही हो जाएगी। पर यहाँ पर उसके डैड बार बार इंसिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी टॉप पर जाए, पर उनकी बेटी तो खुद की ज़िंदगी ही ख़राब कर रही है। जुलिंग बाद में भी इन सारे बातों के बारे में सोच रही होती है जो भी उसके डैड ने बोला, पर फिर वो इस पर ज़्यादा नहीं सोचती और सोने के लिए चली जाती है। अब हम बाई को देखते हैं जहाँ कि वो घर में बैठी होती है। तभी हेटन आता है जिसने कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा हुआ था। बाई उसे संभालने के लिए जाती है पर हेटन वहाँ पर काफ़ी गुस्से में होता है। वो उस पर चिल्ला भी रहा होता है कि उसने क्या कर दिया। वहाँ पर बाई ज़्यादा कुछ जब बोलने के लिए जाती है तो हेटन उसे पुश कर देता है और बाई का सर दीवार से जाके टकरा जाता है जिससे कि उसे चोट भी लगी हुई होती है। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहती। वहाँ पर हेटन देख लेता है कि उसे चोट लगी है पर फिर भी वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्से में होता है। पर अगली सुबह जब वो आता है तो उसे इस चीज़ के लिए बुरा लगता है। वहाँ पर वो उसे सॉरी भी कहता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो मिंग की कंपनी में जाता है मिंग से मिलने के लिए। वहाँ पर हेजन मिंग को एक ऑफ़र देता है। वो कहता है कि वैसे भी उसकी कंपनी अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, दूसरी तरफ हेटन की कंपनी को भी इतना बड़ा लॉस हुआ है, तो अगर मिंग उसकी कंपनी को एक्वायर करता है तो दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हेटन की कंपनी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और नंबर 1 पे है। दूसरी तरफ मिंग की कंपनी डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो अगर ये दोनों कंपनी साथ में काम करेंगे तो दोनों को ही प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मिंग उसे पहले तो मना करता है पर हेटन वहाँ पर उसे समझाने की भी कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि ये कंपनी उसके फादर ने शुरू किया था और वो नहीं चाहता कि उसकी गलती की वजह से या फिर बाई की किसी गलती की वजह से उसके फादर की बनाई हुई कंपनी इस तरह से बंद हो जाए।
वो वहाँ पर एक तरह से मिंग से हेल्प भी मांगता है, ऑफ़र तो देता है पर मिंग जब एक्सेप्ट नहीं करता तो वो वहाँ पर हेल्प मांगता है। वो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि अभी से वो कभी गलती नहीं करेगा और उसे अपनी गलती समझ आ चुकी है और इस बार तो उसकी गलती भी नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है कंपनी में। यहाँ पर मिंग भी मान जाता है और ये दोनों कंपनी को एक्वायर करने के लिए मान जाते हैं। फिर शाम में मिंग फ़े के साथ में जा रहा होता है, जहाँ कि उसे बता रही होती है फ़े कि उसे रामी नाम का एक फैब्रिक चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही रेयर है और उसे जल्दी ढूँढ पाना भी मुश्किल का काम है। वो चाहती है कि इस बार वो उसी फैब्रिक से अपने ड्रेस को डिज़ाइन करे अपने असाइनमेंट के लिए और चाइनीज़ कल्चर को और भी ज़्यादा प्रमोट करे। यहाँ पर मिंग उससे कहता है कि उसे एक जगह पता है जहाँ कि वो लोग रामी को ढूँढ सकते हैं। फिर वो दोनों एक बहुत ही पुराने से रामी के वर्कशॉप पे जाते हैं, जो कि जंगलों के बीच में होता है और वहाँ पे ये लोग रामी नाम का फैब्रिक बनाया करते थे। वहाँ पर ये लोग फैब्रिक भी ले लेते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, पर वो पहाड़ों के बीच में होता है, इसलिए ट्रैकिंग करते करते इन लोगों की हालत ख़राब होती है और मिंग तो उसे और भी ज़्यादा ऊपर लेके जाता है पहाड़ दिखाने को, पर तभी उसके पैर में मोच आ जाती है। इसलिए मिंग फ़े को अपने पीठ पर उठाकर उसके सामान के साथ में वो लोग एक साथ ट्रैकिंग करते हैं और वो उसे माउंटेन पे ऊपर लेकर जाता है। हम मिंग के फादर और जुलिंग के फादर को बात करते देखते हैं, जहाँ कि वो लोग काफ़ी सीरियस थे, क्योंकि जुलिंग के फादर ने ये साफ साफ क्लियर मिंग के फादर को बता दिया था कि वो लोग अब उनकी कंपनी को सपोर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पर मिंग के फादर उनसे कहते हैं कि वो लोग बचपन के फ्रेंड हैं और हमेशा उन्होंने साथ ही काम किया है। अब इस तरीके से अगर जुलिंग के फादर उनका साथ छोड़ देंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। पर वहाँ पर उसके फादर साफ साफ कहते हैं कि वो हमेशा से यही चाहते थे कि जुलिंग और मिंग की शादी हो जाए, वो लोग साथ में रहे, इसलिए वो हमेशा कंपनी में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। पर अब ऐसा जब नहीं हो रहा तो वो इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। अगर उनका बेटा मान जाएगा तो फिर बात करने का हम लोग सोच सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि मिंग के पेरेंट्स साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की उसकी मॉम यही कह रही होती है कि वो मिंग को कैसे मनाए और उसके डैड कह रहे होते हैं कि ये करना सही नहीं रहेगा। तभी वहाँ पे जू आ जाती है, जिसके हाथ में कि एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट होता है। तो वहाँ पर मिंग की मॉम उससे पूछती है कि तुम ये प्लांट कहाँ से लेकर आई हो। तो वो बताती है कि उसके एक फ्रेंड ने दिया। तो वो उससे पूछती है कि किस फ्रेंड, लड़का है या फिर लड़की। इस पर वो कहती है कि लड़का है, पर बस फ्रेंड ही है और कुछ नहीं। पर वहाँ पर मिंग की मॉम कह रही होती है कि तुम लड़कों से ना अच्छे से बच के रहा करो, क्योंकि बाहर लड़के अच्छे नहीं होते, इसलिए अपना ख्याल रखा करो। और यहाँ पर बात करते करते वो कहते हैं कि मिंग का कुछ अता पता है, मिंग कहाँ पर गया। और बातों बातों में ही जू के मुंह से निकल जाता है कि मिंग तो आज फे के साथ में घूमने के लिए गया हुआ था। और ये सुन के फिर से मिंग की मॉम गुस्सा हो जाती है। वहाँ पर मिंग के फादर बार बार जू को इशारा कर रहे थे कि अरे नहीं बोलना है, चुप हो जाओ चुप हो जाओ, पर वो तो बोलते बोलते सारी चीज़ें ही बोल देती है। और यहाँ पर उसकी मॉम फिर से गुस्सा करने लगती है कि वो फिर से गया, कंपनी की हालत ख़राब है और वो दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा घूम रहा है फिर रहा है। वो इस पर काफ़ी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ हम फ़े के घर का सीन देखते हैं, जहाँ कि फ़े को लेकर मिंग आता है और उसके पैर में मोच थी, इस वजह से उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो दौड़ के आती है तो देखती है कि उसके पैर में मोच लगी है। वहाँ पर मिंग उन्हें अश्योर करता है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, ये बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा, दवा भी लगा दिया, उसने डॉक्टर से भी दिखवा दिया है। यहाँ पर उसकी मॉम थोड़ी चैन की सांस लेती हैं। मिंग उन्हें बताता है कि वो हमेशा इसका ख्याल रखेगा और इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर वहाँ पर फ़े की मॉम को भी काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें भी मिंग पसंद होता है और अपनी बेटी के लिए उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद मिंग जब घर आता है तो उसकी मॉम यहाँ पर फिर से उसे फ़े के बारे में पूछने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें पता चल चुका है वो क्या कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में वो लोग जुलिंग की बातें करने लग जाते हैं और यहाँ पर मिंग के डैड उसे बताते हैं कि अगर उनकी कंपनी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अगर उन दोनों की शादी हो जाए, हालांकि वो कहना नहीं चाहते थे, पर वहाँ पर मिंग की मॉम ने उन्हें फोर्स किया हुआ होता है और वो भी कंपनी की हालत देख के थोड़े डरे हुए होते हैं, इसलिए वो बोल देते हैं, पर उन्हें खुद भी ऐसा बोलने का मन नहीं हो रहा होता है। इस बात को सुनकर मिंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है और उसके डैड को भी बुरा लगता है। अब रात को जब उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं तो वहाँ पर भी मिंग की मॉम बार बार कह रही होती है कि पता नहीं उनका बेटा समझता क्यों नहीं है। यहाँ पर उनके डैड परेशान हो जाते हैं, पर उनकी मॉम तो बार बार बोले जा रही होती है कि मिंग गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, और उसके डैड किसी तरह से पिल्लों से खुद को ढक के सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले दिन फ़े फ़ान के साथ में हॉस्पिटल जाती है एक बार अच्छे से एग्जामिन अपने लेग को करवा लेने के लिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग की मॉम अभी वहाँ पर फ़े का घर ढूंढ रही होती हैं। वो तभी वहाँ पर होती है, तभी फ़े की मॉम आती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड्स थे। और वहाँ पर फ़े की मॉम मॉडलिंग क्या करती थी उनकी कंपनी के लिए, इसलिए ये लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर ये लोग गले लगाते और काफ़ी बातें करते हैं। ये लोग घर में भी आते हैं और एक दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ की मिंग की मॉम बता रही होती है कि उनका एक बेटा है, वो काफ़ी हैंडसम है, अच्छा है, पर एक लड़की उसके पीछे पड़ चुकी है, चुड़ैल है, वो बहुत ही बुरी है और वो किसी तरह से अपने बेटे को बचाना चाहती है। यहाँ पर फ़े की मॉम को तो पता नहीं होता है कि वो किसके बारे में बोल रही है, इसलिए वो भी कहती है कि बिल्कुल सही, उन्हें अपने बच्चे को बचाना चाहिए।
पर ऐसी बातें करते करते जब वहाँ पर मिंग की मॉम खड़ी होती है और जाकर उनकी फैमिली फ़ोटो पर उनकी नज़र पड़ती है, तो वो पहचान जाती है कि ये तो फ़े है। और यहाँ पर बोलती है कि जिस चुड़ैल की मैं बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। और ये सुनकर वहाँ पर फ़े की मॉम को भी गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में अभी जितना प्यार था उतना ही झगड़ा होने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ बोले जा रही होती है। इतने में ही वहाँ पर फ़े और फ़ान दोनों ही पहुँच जाते हैं और वहाँ पर किसी तरह से उन दोनों को रोकते हैं। पर वहाँ पर मिंग की मॉम साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारी बेटी से कभी अपने बच्चे की शादी नहीं कराऊंगी, और वो बोल के चली जाती है। फ़े की मॉम भी काफ़ी गुस्से में होती है, पर फ़े और फ़ान किसी तरह से उन्हें संभालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जुलिंग अपने रूम में होती है, तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने मिंग से उसकी शादी करवाने की पूरी अरेंजमेंट कर रखी है और अब उन दोनों की शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर जुलिंग को भी बुरा लगता है, उसे अजीब लगता है कि उसके डैड किस तरह से मिंग और उनकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, इसलिए वो साफ साफ मना करती है कि मुझे मिंग से शादी ही नहीं करनी है। हाँ, पहले मैं करना चाहती थी, पहले वो मुझे पसंद था, पर अब मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। और फिर वो अपने डैड से कहती है कि आप ही सोचो, आप इस तरह से ज़बरदस्ती हमारी शादी तो करवा दोगे, पर इससे क्या मैं कभी भी खुश रह पाऊंगी? मिंग मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानेगा और मैं खुद भी उसे इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहती। वहाँ पर जुलिंग ये भी कहती है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती है, इसलिए उसके डैड को उसे समझने की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों को सुनकर उनके डैड भी समझ गए होते हैं कि अब ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जुलिंग खुद भी ये नहीं चाहती। दूसरी तरफ हम फ़े को देखते हैं, जहाँ की वो आज मिंग की मॉम से मिलने के लिए जाती है। मिंग की मॉम उससे कहती है कि मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा रिच है, इसलिए तुम उसके पीछे पागल हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे अमीर लड़कों से मिलवा दूंगी, हमारे काफ़ी सारे कनेक्शन है, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ। और बार बार वो फ़े को ऐसा दिखा रही होती है कि बस पैसों की वजह से फ़े मिंग के पीछे पड़ी हुई है। पर यहाँ पर फ़े उनसे कह देती है कि वो मिंग को पसंद करती है, उसके पैसे को नहीं। और जहाँ तक पैसे की बात रही, तो फ़े खुद बहुत सारे पैसे कमा सकती है। वो बताती है कि उसके डिज़ाइंस कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं और अभी वो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और फ्यूचर आने में वो खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा कमाएगी, उसे उनके बेटे की ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियल अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और कभी भी उनके बेटे के पैसे की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर फ़े उनसे कहती है कि वो बस मिंग को पसंद करती है, मिंग से प्यार करती है, इसलिए उनके साथ में रहना चाहती है। और मिंग की मॉम चाहे कितनी भी कोशिश करे, वो कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी। और इन सारी चीज़ों को सुनकर मिंग की मॉम को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद फिर मिंग की मॉम जब घर आती है, तो वहीं पे मिंग के डैड और मिंग बैठे हुए होते हैं। वो आके कहती है कि वो अगर जुलिंग से शादी कर लेता तो सब कुछ ठीक हो जाता। मिंग उससे पूछता है कि अब क्या हो गया, तो वो बताती है कि आज वो फ़े से मिलने के लिए गई हुई थी और उस लड़की ने सीधे सीधे बोला कि उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा कैसे कह सकती है, पति पहले होना चाहिए, करियर बाद में। पर वो तो एकदम डायरेक्टली ऐसा बोल रही थी कि वो खुद ही बहुत कमा लेगी और उन्हें पैसों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें सुनकर मिंग वहाँ पे हंस रहा होता है। वो कहता है कि मम्मा आप उसे गलत समझ रही हो, वो किसी और तरीके से कहने की कोशिश कर रही है। पर वहाँ पर उसकी मॉम तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे तुम्हारी शादी कभी भी होने ही नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं, वो फिर से अभी फ़े के घर पे जाता है। वो उसकी मॉम से मिलता है, वो उनसे सॉरी भी कहता है। वो कहता है कि उसे पता चला कि उसकी मॉम यहाँ पर आई थी और काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो गया। यहाँ पर मिंग उन्हें सारी चीज़ें बताता है, पर फिर भी वहाँ पर फ़े की मॉम इवन तो वो बहुत गुस्से में होती है, पर फिर भी मिंग जब उन्हें अच्छे से सारी चीज़ें समझाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी फ़े का साथ नहीं छोड़ेगा, तो इससे उसकी मॉम को काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी फिर उन दोनों को परमिशन दे देती है। वो कहती है कि वो तो हमेशा से ही उन दोनों को पसंद करती थी साथ में। वो लोग काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। पर वो नहीं चाहते कि मिंग की मॉम बाद में कभी फ़े को परेशान करे, इसलिए वो थोड़ी डर गई हैं। पर मिंग उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फ़े उसके साथ में काफ़ी खुश रहेगी। दूसरी तरफ हम जूलिंग को देखते हैं। जब वो जा रही होती है, तो उससे मिलने के लिए उसका फ्रेंड यू आता है। वहाँ पर जुलिंग यू को साफ साफ मना करती है। वो कहती है कि उसे इस तरीके से बार बार उससे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रही है और वो नहीं चाहती कि इस तरह से वो यू को भी होप देती रहे। यू भी इस तरीके से हर्ट हो जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए अच्छा होगा कि यू अभी के बाद में उससे बिल्कुल भी बात ना करे। और वहाँ से जुलिंग चली जाती है। उसके बाद फिर मिंग अपने घर पे आता है, जहाँ कि वो अपनी मॉम को समझा रहा होता है, क्योंकि उसके डैड ने बोला था कि जाके मॉम से बात करो, वो भी गुस्से में है। मिंग उनसे कह रहा होता है कि अरे मॉम आप मान तो जाओ, पर फिर भी वो नहीं मान रही होती है। वो कह रही होती है कि वो लड़की बहुत बुरी है, बहुत बुरी, और बिल्कुल भी शादी मत करना करके जा रही होती है। पर मिंग उनकी बातें सुन के काफ़ी हंस रहा होता है। वो कहता है कि फ़े ने तो बहुत ही ख़तरनाक वाली अपनी इमेज बना के रखी है मम्मी की नज़र में। दूसरी तरफ फ़े रात में अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जहाँ कि वो काफ़ी खुश होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि वो उसकी मॉम है, वो हमेशा उसको सपोर्ट करती हैं। वहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती हैं कि उन्होंने बहुत हार्डशिप देखा है अपनी लाइफ में और उसके फादर नहीं थे, तो वो एक सिंगल मॉम की तरह में उन्होंने दोनों बच्चों को पाला
और कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ये करना वो जानती हैं। इसलिए वो हमेशा से चाहती थी कि फ़े किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो कि उसे समझे, जो कि उसे प्यार करे, और उन्हें पूरा यकीन है कि मिंग उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगा। ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ पर फ़े काफ़ी खुश होती है और दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। अब हम मिंग को देखते हैं जो कि अगली सुबह फिर से फ़े से मिलने के लिए आता है। वो उसके साथ में सिनेमा देखने के लिए जाता है, वो लोग एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले यांग ये सारी चीज़ें उसे बता रहा होता है। वो उससे कहता है कि किस तरीके से उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट करना चाहिए। अभी तो वो जा रही है वापस, अब पता नहीं उनकी मुलाकात कब होगी। तो अभी जो 2-3 दिन उनके पास में, उन्हें खूब एन्जॉय करना चाहिए। इसी बात पे मिंग हर जगह फ़े को लेकर जाता है और फ़े एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस भी डिज़ाइन करती है जो कि वो मिंग की मॉम के लिए लेकर आती है। पर मिंग की मॉम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती, पर मिंग उन्हें किसी तरह से समझाता है और वो ड्रेस देता है। यहाँ पर उसका मूड थोड़ा ऑफ भी हो जाता है, तो मिंग उसे फिर से घूमने के लिए लेकर जाता है और ये लोग एक साथ में काफ़ी सारा प्यारा-प्यारा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये जा रही होती है, तभी मिंग उसे मैसेज करता है कि वो उसे कितना ज़्यादा मिस करेगा। ये सारी चीज़ें उसके मैसेज देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो वापस से उसकी कार की तरफ दौड़ कर आती है और उसे किस कर देती है। अगले दिन वो उसे एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए भी जाता है, जहाँ के दोनों ही इमोशनल होते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद फिर वो फ्रांस चली जाती है अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। हम देखते हैं कि फ़े अभी पेरिस पहुंच चुकी है और यूनिवर्सिटी में वो उसी रामी के क्लॉथ के बारे में बता रही होती है, जहाँ की वो प्रेजेंटेशन देती है, अपने असाइनमेंट को सबके सामने में एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में बताती है और सारे लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही हज़ारों सालों पहले से ही चाइना में बनाया जा रहा है और अभी तक लोग इसे बनाने में इतनी ज़्यादा मुसीबतें उठाते हैं और इसे काफ़ी मुश्किल होता है प्लान से निकाल पाना। इससे सारे ही लोग इसके बारे में जान के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और जब असाइनमेंट वो कंप्लीट करती है तो आने के बाद में, क्लास ओवर होने के बाद में, बहुत सारे लोग उसके पास में आते हैं और वो कहते हैं कि वो चाइनीज़ कल्चर के बारे में और भी जानना चाहते हैं। जैसे कि फ़े को काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली उसने अपने चाइना के कल्चर को इस तरीके से प्रमोट किया और लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं। उसके बाद में वो और जिंग जब साथ में बैठे हुए होते हैं, तभी वो कह रही होती है कि उसने एक न्यू प्रोफेसर की क्लास ज्वाइन करने का सोचा है, जो कि हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं, चाइनीज़ हिस्ट्री के बारे में। और वो किसी निकोलस नाम के टीचर के बारे में होता है, पर उन्होंने तो कभी निकोलस नाम के किसी टीचर से मिला ही नहीं होता है। उसके बाद फिर क्लास ख़त्म होने के बाद वो हमेशा की तरह फिर से मिंग को कॉल करती है और वो लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं। दूसरी तरफ हम ज़ायू के फादर को देखते हैं, जो कि सीक्रेटली मिंग के बहुत सारे स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं। पर यहाँ उन्हें पता चलता है कि उसने तो हेटन की कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने का सोचा और इससे उनके स्टॉक्स अब बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइसेस में हो जाएंगे और वो ले भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर ज़ायू के फादर उसकी काफ़ी तारीफ़ करते, कहते हैं मिंग काफ़ी अच्छे से कंपनी को संभाल रहा है। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें जानने के बाद में मिंग के फादर भी उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रहे होते हैं कि उनका बच्चा कितने अच्छे से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि फाइनल मीटिंग का दिन होता है, जहाँ के सारे अलग अलग कंपनी के सीईओज आ रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि ज़ायू के फादर भी आए हुए होते हैं और मिंग के फादर भी आते हैं। दोनों एक साथ बातें करते हैं। ऐसे तो वो दोनों एनिमीज़ की तरह में थे और एक दूसरे के शेयर्स को किसी तरह से पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर इतने टाइम के बाद मिलके और मिंग इतने अच्छे से जो कंपनी को संभाल रहा था, इससे ज़ायू के फादर भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये छोटा सा बच्चा कंपनी की इतनी बड़ी बड़ी डील्स को फाइनल कर रहा है। यहाँ पर वो उसकी तारीफ़ भी करते हैं और मिंग के फादर भी ये सुनकर खुश होते हैं। अब मीटिंग शुरू होती है, जहाँ की बहुत बड़े बड़े कंपनी के मालिक सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर हेटन कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। और मिंग की कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा मजबूत फाइनेंशियल स्टेट में पहुंच चुकी थी। सारे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा भी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब घर पर जब वो अपने पेरेंट्स और जू के साथ में खाना खा रहा होता है, तभी मिंग के फादर बोलते हैं कि ज़ायू के फादर ने उन्हें गोल्फ खेलने के लिए बुलाया। तो उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि वो हमारा दुश्मन है, हम क्यों जाएँ खेलने के लिए। अभी तो उसने कंपनी के इतने ज़्यादा स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीदना शुरू किया था और हमें इतनी बुरी जगह पे लाके छोड़ दिया था, और अब अचानक से उसका मूड बदल गया। तो मिंग के फादर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बिज़नेस है, सारे लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए उन्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। पर यहाँ पर फिर से मिंग की मॉम हमेशा की तरह जुलिंग से शादी वाली बात ला ही देती हैं। वो फिर से कहने लगती है कि अगर वो जुलिंग से शादी कर लेता तो यहाँ तक कभी कंपनी पहुँचती नहीं। इससे मिंग इस बार परेशान हो जाता है और उठ के चला जाता है। तो यहाँ पर उसके फादर भी उन्हें चुप रहने को कहते हैं कि उनकी वजह से बेचारा बच्चा कभी शांति से खाना खा ही नहीं पाता, वो परेशान कर देती हैं उन्हें। उसके बाद फिर फ़े वहाँ पर यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ की आज वो निकोलस जो भी प्रोफेसर थे उनकी क्लास में आती है और पता चलता है कि निकोलस कोई और नहीं बल्कि ज़ायू ही होता है। अब क्लास ख़त्म होने के बाद में वो ज़ायू से मिलती है, जहाँ की ज़ायू से बताता है कि वो कुछ टाइम यहाँ पर काम करना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने मन को शांत करना चाहता है और चाइनीज़ कल्चर के बारे में वैसे भी उसे प्रमोट करना पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर चला आया। इन सारी चीज़ों को जानकर फ़े भी खुश होती है, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो अपने दोस्त से मिली थी। दोनों वहाँ पर काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। वो उससे जिया के बारे में भी पूछती है, तो ज़ायू बताता है कि जिया बिल्कुल ठीक है और कुछ समय के बाद वो लोग चाइना जानने का भी सोच रहे हैं। और इससे फ़े को काफ़ी अच्छा लगता है कि जिया भी इतनी ज़्यादा हेल्दी है।
और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।